गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपने सबने शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम ऐसे ही वीर योद्धा शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवनेर के किले में सन 1630 में बालक शिवा का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में 1630 में हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में एक नवाब के दरबारी थे। उसके पिता थे वो किले में नवाबी थे। माता जीजाबाई के साथ शिवा का बचपन बीता, यानी कि शिवाजी का बचपन उसकी माता जीजाबाई के साथ बीता था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी का पूरा नाम क्या था? शिवाजी भोसले। माँ ने उनका लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया था, यानी कि माँ ने उनका जो बचपन में लालन पालन होता है वो बड़े ही अच्छी तरह से किया था। वे वीर पुरुषों की कहानियाँ उन्हें सुनाती थी। उसकी माता थी, वो उन्हें बड़े बड़े महापुरुषों और वीर पुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी। उन्हें बचपन से ही तीर तलवार भाले बल्लम की शिक्षा दी गई। शिवाजी को बचपन से ही तीर और तलवार की और भाल की शिक्षा दी गई थी। घुड़सवारी और युद्ध कला उन्होंने अपने दादा कोंड देव जी से ली। कि घुड़सवारी और युद्ध की कला थी वो उन्होंने अपने दादा से सीखी थी। शिवाजी एक निडर और बहादुर बालक की तरह मावली बालकों की टोली बनाकर उनके नायक बनते और युद्ध के खेल खेला करते थे। शिवाजी एक निडर थे, वो कभी भी डरते नहीं थे। और उन्होंने क्या किया था कि एक टोली बनाई और उसमें वह नायक बने और युद्ध के खेल खेलते रहे। एक बार उनके पिता शाहजी भोसले उन्हें अपने साथ बीजापुर दरबार में ले गए। उसके पिता थे जहाँ पे नवाब थे, वह उसको यानी कि शिवाजी को उधर ले गए। शिवाजी उस समय केवल 8 वर्ष की थी। शिवाजी कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष के। शाहजी ने सोचा था कि दरबार की चकाचौंध देखकर शिवाजी का नन्हा मन ही राज दरबारों में जाने की इच्छा करेगा। शिवाजी ने देखा कि दरबार में बहुत ही भीड़ थी, तो इसको पिता को लगा कि अगर मैं उसे यह दिखाऊंगा तो उसको राज दरबार में आने का मन होगा और वह बड़े होकर शिवाजी किसी दरबार के सैनिक बनेंगे। उसके पिताजी की यह इच्छा थी कि शिवाजी बड़े होकर सैनिक बने, किंतु शिवाजी को राज दरबार बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सका। राज दरबार शिवाजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। सामने ही एक बड़े से सिंहासन पर नवाब बैठे थे। शाहजी ने बादशाह को सलाम किया और शिवाजी ने कहा कि वह भी उनकी ही तरह सर झुकाकर बादशाह को सलाम करे। शिवाजी के पिता ने उधर बैठे बादशाह को सलाम किया और उन्होंने शिवाजी की ओर देखकर उसे भी सलाम करने के लिए कहा। बालक शिवा ने एक बार पिता की ओर देखा और फिर बादशाह की ओर देखकर बोले। शिवाजी ने क्या किया? एक और अपने पिता की तरफ देखा और दूसरी ओर बादशाह की ओर देखा और वह बोले, मेरे राजा नहीं हैं, मैं भला क्यों उन्हें सलाम करूं? शिवाजी ने कहा कि ये मेरे राजा नहीं हैं, भला मैं उसको क्यों सलाम करूं? मैं इनके आगे सर नहीं झुका सकता, कि मैं इनको सर नहीं झुकाऊंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा एकदम स्तंभ हो गई, यानी कि उधर एकदम शांति हो गई, सन्नाटा हो गया। बादशाह ने लाल लाल आंखों से शिवाजी को घूर कर देखा तो शाहजी ने सर झुकाकर बेटे की ओर से क्षमा मांगी। बादशाह ने क्या किया? अपनी आंख लाल करके शिवाजी के सामने देखा तो शिवाजी के पिता ने झुककर अपने बेटे की क्षमा मांगी।
उसी समय शिवाजी को वापस घर जाने की आज्ञा दी। राजा ने उसे कहा कि तुम घर चले जाओ। उसे आज्ञा दी गई। एक सेवक शिवाजी को लेने पहुंचा। शिवाजी वैसे ही सर उठाए खड़े रहे। एक सेवक था उनका जो वह शिवाजी को लेने गया, लेकिन शिवाजी तो वैसे ही अपना सर उठाए खड़े रहते थे। फिर शान से वापस लौट गए। वह उधर झुके नहीं और वैसे ही शान से वापस आ गए। धीरे धीरे शिवाजी युवक हुए। धीरे धीरे वह बड़े होते गए। उन्होंने मवाली वीरों की एक सेना बनाई। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और आसपास के छोटे छोटे किलों को जीत लिया। उन्होंने बचपन से ही युद्ध करने की ठान ली थी, तो उन्होंने आसपास के किले तो जीत लिए थे। माँ जीजाबाई ने एक दिन उनका राज तिलक किया। माँ जीजाबाई ने उनका, यानी कि जब हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तो राज तिलक करते हैं, यानी उनका संस्कार किया, राज्याभिषेक किया और वे राजा बन गए। शिवाजी राजा बन गए। उन दिनों सिंहगढ़ एक मुसलमान बादशाह के अधीन था। सिंहगढ़ नाम का जो एक किला था वह एक मुसलमान बादशाह के पास था। किसी किले की सफ़ेद प्राचीरें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, यानी कि किले की जो बड़ी बड़ी दीवारें थी वह दूर दूर तक दिखाई देती थी। माँ जीजाबाई एक दिन शिवाजी से बोली, शिवा, जो शिवाजी की माता है वह शिवाजी को बोलती है कि शिवा, उधर दूर चमकते हुए उस किले की बुर्जों को देख रहे हो ना, कि वह जो चमकता हुआ है किला उसको तुम देख रहे हो ना, देखो उस पर मुगलों का झंडा फहरा रहा है। उधर मुगलों का झंडा फहरा रहा है, वह हमें चाहिए, यानी कि वह गढ़ हमें चाहिए। राजा शिवाजी ने किले की ओर देखा और बोला, माँ साहिबा, भवानी तुलजा की सौगंध, शिवा वह किला आपको देगा और उस झंडे के स्थान पर हमारा केसरी फहराएगा। वो अपनी माँ को वचन देता है कि वह किला मैं जीतूंगा और हमारा उधर झंडा लहराऊंगा। बस फिर क्या था, एक बड़ी सी सेना भेजकर शीघ्र ही किला जीत लिया और माँ को केसरी झंडा फहराकर दिखाया। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने जल्दी से ही तुरंत ही, शीघ्र यानी कि तुरंत ही उधर अपने सैनिकों को भेजा और किला जीत लिया। राजा शिवाजी तुम सदा विजयी रहो, माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ ने शिवाजी को आशीर्वाद दिया कि तुम सदाए विजयी रहो। बस उस दिन के बाद लगातार कई किले शिवाजी ने जीते और एक बड़े राजा बन गए। ऐसे ही कई युद्धों किए और युद्ध में जीतकर कई किले अपने बना लिए। यहाँ तक कि एक दिन बीजापुर के उसी नवाब ने राजा शिवाजी को अपने महल में आदर सहित निमंत्रित किया, जहाँ उसके पापा नवाब थे और वहाँ उधर शिवाजी को एक दिन आदर के साथ निमंत्रित किया, यानी कि उनको बुलाया। शिवाजी शान से हाथी पर सवार होकर बीजापुर की गलियों से जब गए तो हजारों लोगों ने वीर शिवाजी, राजा शिवाजी कहकर उनकी जय जयकार की। जब वह विजयी होकर और शान से हाथी पर बैठकर बीजापुर की गलियों में गए तो सबने उनको वीर शिवाजी और राजा शिवाजी कहकर उनकी जय जयकार बुला दी। जब वे दरबार में पहुँचे तो स्वयं नवाब ने उठकर उनका स्वागत किया और उनके आगे अपना सर झुकाया। उनके जो नवाब थे उन्होंने भी खड़े होकर शिवाजी के आगे सर झुका दिया। तो शिवाजी बहुत ही योद्धा थे, वह हमारे देश के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो ऐसे ही हमने एक वीर पुरुष शिवाजी के बारे में आज अभ्यास किया। थैंक यू।